जरा सोचिए, राजस्थान का कोई दूर दराज का गांव जहां सूरज ढलते ही जैसे जिंदगी थम सी जाती थी। पर अब वही सूरज जो दिन में खेतों को सींचता है, रात में घरों को और बच्चों के भविष्य को भी रोशन कर रहा है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये एक बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी ताकत के लिए सूरज की तरफ देख रहा है। आज हम इसी बहुत बड़े मिशन यानी भारत की सौर ऊर्जा की यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हाल ही में ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति की एक अहम रिपोर्ट ने एक नई दिशा दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है या भारत सच में दुनिया की सोलर सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है। ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भारत के सौर भविष्य का वो नक्शा है जो हमें बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किन रास्तों पर चलना होगा और किन मुश्किलों को पार करना होगा। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम आज खड़े कहाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत के मौजूदा सौर ऊर्जा के हालात पर एक नजर डालते हैं। ये जो तीसरा नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की दुनिया में लगाई एक लंबी छलांग की कहानी है। आईरीना यानी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के 2025 की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हमने कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर ये साबित किया है कि एक विकासशील देश भी क्लीन एनर्जी में दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। और देखिए, अक्टूबर 2025 तक भारत ने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। हमारी कुल बिजली बनाने की जो क्षमता है, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा अब गैर जीवाश्म ईंधन से आता है। मतलब हमारी आधी से ज्यादा बिजली अब कोयले या तेल जैसे प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों से नहीं, बल्कि सोलर, पवन और पानी जैसी साफ सुथरी ऊर्जा से बन रही है। ये एक खामोश क्रांति है जो हमारे देश में हो रही है। लेकिन हमारी उम्मीदें और हमारे लक्ष्य यहीं नहीं रुकते। आज हमारी सौर क्षमता लगभग 129 गीगावाट है और 2030 तक का टारगेट है 292 गीगावाट। अब आप सोच रहे होंगे कि 292 गीगावाट होता कितना है, तो समझिए, इतनी बिजली से दिल्ली जैसे करीब 100 शहरों को 24 घंटे रोशन रखा जा सकता है। ये आंकड़ा भारत के बड़े इरादों को दिखाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक संघर्ष होता है, और भारत की ये सौर कहानी भी इससे अलग नहीं है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन बड़ी मुश्किलों की पहचान की है जिन्हें हमें हर हाल में पार करना होगा। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है जमीन। सोचकर देखिए, एक बड़े सोलर पार्क को लगाने की मंजूरी के लिए अगर सालों लग जाएं, तो स्वच्छ ऊर्जा का सपना कैसे पूरा होगा? ये देरी न सिर्फ प्रोजेक्ट का खर्चा बढ़ाती है, बल्कि विकास की रफ्तार को भी धीमा कर देती है। इसीलिए समिति ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का सुझाव दिया है। मतलब एक ही जगह जहां सारी मंजूरियां एक तय समय के अंदर मिल सकें। देखिए, बिजली बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाना भी तो जरूरी है, और यहीं पर काम आती हैं ट्रांसमिशन लाइनें। लेकिन अक्सर जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद हो जाते हैं और इन लाइनों को बिछाने में बहुत देर हो जाती है। समिति ने साफ साफ कहा है कि राज्यों को नए राइट ऑफ वे यानी ROW नियमों को अपनाना होगा, ताकि किसानों को उनकी जमीन का सही बाजार मूल्य मिले और प्रोजेक्ट्स बीच में ना रुकें। ठीक इसी तरह पर्यावरण और वन विभाग से मंजूरी लेना एक और लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसके समाधान के लिए समिति ने एक खास ऑनलाइन पोर्टल की सिफारिश की है। यह पोर्टल न सिर्फ प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि इसमें पारदर्शिता भी लाएगा और लाल फीताशाही को कम करेगा। एक और बहुत अहम बात, क्या हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को दूसरे देशों के भरोसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज भी हम सोलर पैनल बनाने के लिए पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स जैसा जरूरी सामान बाहर से मंगवाते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए समिति ने इन चीजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना की वकालत की है। ये मेक इन इंडिया को सही मायनों में ऊर्जा देगा। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा कौन और इसे चलाएगा कौन? इसके लिए हमें लाखों स्किल्ड हाथों की जरूरत पड़ेगी। समिति ने ट्रेनिंग संस्थानों को बढ़ाने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। ये ना सिर्फ युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि हमारे सौर भविष्य की नींव को भी मजबूत करेगा। तो हाँ, चुनौतियां तो पहाड़ जैसी हैं, लेकिन समिति ने हमें उन पर चढ़ने के लिए एक नक्शा और एक कंपास भी दिया है। चलिए देखते हैं कि ये नया रणनीतिक ब्लूप्रिंट आखिर है क्या।
तो संक्षेप में कहें तो ये ब्लूप्रिंट 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, मंजूरी की प्रक्रियाओं को आसान बनाना ताकि प्रोजेक्ट्स तेजी से शुरू हों। दूसरा, नियमों को साफ और स्पष्ट बनाना ताकि विवाद कम हो। तीसरा, देश में ही उत्पादन करना ताकि हम आत्मनिर्भर बने। और चौथा, नई तकनीक और स्किल में निवेश करना ताकि हम भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहें। ये चारों मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर भारत का सौर साम्राज्य खड़ा हो सकता है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हम ये सब शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं। ये एक मैराथन दौड़ है और भारत इसमें पहले ही कई मील दौड़ चुका है। सरकार ने पहले से ही कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं जो इस मिशन की रीढ़ की हड्डी हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2010 से राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ, जिसने भारत को दुनिया के सोलर मैप पर एक पहचान दी। फिर आई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम योजना, जिसने हमारे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनाया। इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना ने देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। और अब 2024 की पीएम सूर्य घर योजना के साथ ये सौर क्रांति हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और भारत की सोच सिर्फ अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की पहल के साथ भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का सपना है जहां ऊर्जा की कोई सरहद ना हो और एक देश की अतिरिक्त सौर ऊर्जा दूसरे देश की रातों को रोशन कर सके। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये सौर मिशन हमारे जीवन और हमारे बच्चों के भविष्य पर कैसे असर डालेगा? देखिए, ये मिशन सीधे सीधे हमारे ग्रह के भविष्य से जुड़ा है। ये हमें 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि हम पर्यावरण को उतना ही लौटाएंगे जितना उससे लेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेगा, नए रोजगार पैदा करेगा और हमें दुनिया में एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। और लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे कार्यक्रमों के जरिए ये हमें एक बेहतर जीवन शैली की ओर भी ले जाएगा। जैसा कि रिपोर्ट खुद कहती है, सही नीतियों, नई तकनीक और सही निवेश से भारत इन चुनौतियों को पार कर सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा में एक विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें हम सभी की भूमिका है, चाहे वो अपनी छत पर सोलर पैनल लगाना हो या सिर्फ बिजली की बचत करना हो। तो सवाल ये है कि क्या हम इतिहास के इस मोड़ पर एक नए सौर युग की सुबह देख रहे हैं या ये सिर्फ एक और सुनहरा सपना बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, सूरज उग रहा है और भारत को चमकने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।